साथियों नमस्कार। जब से भाजपा नेता और सांसद अनुराग ठाकुर ने जाति वाली एक टिप्पणी राहुल गांधी पर की, उससे उसी समय से कांग्रेस पार्टी का पूरा इकोसिस्टम और बल्कि उसके जो सहयोगी दल हैं विपक्ष में, आरजेडी, एनसीपी, इन सब की तरफ से भी बहुत ही तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। थोड़ी सी एक बात को आगे ले जाने का प्रयास भी कर रहे हैं सब लोग। और अब राहुल गांधी की जाति का विषय जो है वो वहां से बढ़कर उसको इस बात पर केंद्रित करने का प्रयास हो रहा है कि ये मसला जाति जनगणना की जरूरत का है। और राहुल गांधी ने खुद सदन में खड़े होकर कहा कि जाति जनगणना तो मैं करवा के रहूंगा। इसी लाइन को उनकी पार्टी और सहयोगी दल भी आगे बढ़ा रहे हैं। सदन के अंदर जो हुआ और उसके बाद जो मुद्दे उससे खड़े होते हैं उस पर विनोद जी ने आपसे बढ़िया एक विस्तार से और एक बहुत बेहद सधा हुआ सरल भाषा में उसका विश्लेषण किया है। आप सबने उसको सुना है। तो उस बात पर आज का अड्डा नहीं है। आज का अड्डा में बुधवार के दिन जो हुआ उसको लेकर के और उसके आगे बहस को कैसे खींचा जा रहा है, इस पर थोड़ा आज हम इस पे एक नजर डालेंगे। तो ले देकर सारे बहस में, मीडिया में बयान अगर आप पढ़ें और डिबेट्स में सब जगह इसी बात को केंद्रित किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो जाति जनगणना कराओ। और इसके पीछे ये समझाया जा रहा है, ये रैशनल दिया जा रहा है कि सोशल जस्टिस यानी लोगों को सामाजिक न्याय तभी मिलेगा जब देश भर में उनकी क्या जाति है इसका एन्यूमरेशन, इसकी गणना कर ली जाएगी। अब साथियों, इसमें किसी को क्या ऑब्जेक्शन या आपत्ति हो सकती है कि सामाजिक न्याय जरूरी है, विशेष रूप से क्योंकि हम भारत एक वेलफेयर स्टेट है। सभी का कल्याण, सभी वर्गों का कल्याण हमारे स्टेट का एक ध्येय है, एक हमारा गोल है। इसके अलावा हम एक रिपब्लिक हैं, एक डेमोक्रेसी हैं। तो भाई लोकतंत्र में ये वांछनीय है कि जो अंतिम व्यक्ति खड़ा है वहां तक लोकतंत्र के जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो उस अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, लाभ भी पहुंचने चाहिए और लोकतांत्रिक जो अधिकार दिए गए हैं उसका भी पूरा उसको अधिकार को अपने एक्सरसाइज करने की ताकत उसमें होनी चाहिए। इतना सशक्त हर व्यक्ति डेमोक्रेसी में हो, यही डेमोक्रेसी का गोल है, यही हमारा टारगेट है। अब इसमें सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो हमारा टारगेट है डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को ताकत देने का, सशक्त करने का, उनको मजबूत बनाने का, क्या ये जाति जनगणना किए बगैर नहीं हो सकता? एक छोटी सी बात लीजिए, जाति जनगणना का जो इस पर ज्यादा पैरवी कर रहे हैं इसकी, उनका यही कहना है कि जब हमें ये पता ही नहीं चलेगा कि कितने कमजोर हैं, वंचित हैं, पीड़ित लोग हैं, पिछड़े हुए हैं, तो हम ये कैसे तय करेंगे कि किस तरह से हमारी जो विकास की नीतियां हैं उसको हम कैसे निर्धारित करेंगे, नीति निर्धारण कार्यक्रमों की रूपरेखा सरकार की कैसे बनेगी। यही तो कहा जा रहा है। पिछले एक साल से भी अधिक समय से बार बार यही दोहराया जा रहा है, राहुल गांधी जी की ओर से भी और उनके अन्य नेताओं की ओर से भी, कि जब ये जाति जनगणना होगी तभी समाज का एक्सरे होगा और ये पता चलेगा कि किसकी क्या स्थिति है और फिर उस हिसाब से सरकार की सारी नीतियां तय होंगी। तो आज हम कोई विश्लेषण नहीं करेंगे, आप सबकी तरफ से हम चाहेंगे एक विचार, एक मंथन इस पर छेड़ा जाए कि क्या अगर हम शोषित, वंचित, पिछड़े, कमजोर लोग जो देश में हैं उनको सशक्त करना चाहें तो बिना उनकी जाति की गणना किए नहीं हो सकता क्या? एक मिसाल ले लीजिए साथियों, सरकार के पास ऐसी एजेंसीज हैं और ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास हर तरह का नेसेसरी डेटा, आवश्यक जो आंकड़े हैं वो होते हैं, और जो डेटा नहीं भी है उसको गैदर करना, उसको
तैयार करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। मिसाल के तौर पे हम जानते हैं कि देश में जेंडर इनइक्वालिटी है, लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्री की स्थिति बराबर नहीं है, आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, शैक्षणिक रूप से भी और अन्य तमाम तरीके से। लेकिन समाज में महिलाओं का डाटा सरकार के पास है। अगर सरकार के पास महिलाओं का डाटा नहीं है तो ये जो उज्ज्वला स्कीम है, सुकन्या समृद्धि है, अन्य जो महिलाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम केंद्र के भी हैं और तमाम राज्य सरकारें भी चलाती हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि उनके प्रदेश में कितनी महिलाएं हैं? क्या उन महिलाओं का डाटा कोलैट नहीं किया जा सकता और करके उनकी जो डिटेल्स हैं उससे ये पता नहीं चल सकता कि कौन कमजोर है शैक्षणिक रूप से या आर्थिक दृष्टिकोण से या सामाजिक रूप से, और किसको ज्यादा मदद करने की जरूरत है? इसी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट हो, सरकारी हो, तमाम इंस्टीट्यूशंस, तमाम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, हर जगह छात्र छात्राओं का डेटा उपलब्ध है। छात्र छात्राओं का डेटा सरकार के पास है, महिलाओं का डेटा सरकार के पास है। जो अलग अलग प्राइवेट और सरकारी सेक्टर में है, चाहे आप प्रोविडेंट फंड देख लीजिए या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी अब लोगों के कार्ड बन रहे हैं, ऐसे एक नहीं दर्जनों सोर्सेज हैं और एवेन्यूज, रास्ते हैं, तरीके हैं जिससे समाज में कमजोर कौन है, शोषित कौन है या कौन आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से वो एक मजबूत उस स्थिति में नहीं है, उसको एक एफर्मेटिव एक्शन, उसको एक उसकी तरफ से विशेष उसको सुविधा की जरूरत है। इसका डाटा सरकार के लिए, किसी भी प्रशासन के लिए, तहसील के लिए, बीडीओ के लिए, पंचायत के लिए इसका डाटा गैदर करना कोई बड़ी बात नहीं है। और आज जो दर्जनों सरकारी स्कीमें चल रही हैं राज्य और केंद्र की, उनमें यही तो हो रहा है। राशन बंट रहा है लोगों को, उज्ज्वला की स्कीम हो रही है, बिजली के कनेक्शन हो रहे हैं, पानी पहुंचाया जा रहा है और स्किलिंग के कार्यक्रम हो रहे हैं जिसमें युवाओं को आगे के काम के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण वगैरह दिए जाते हैं। कन्याओं के लिए, बालिकाओं के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। और जो एम्प्लॉयड वर्ग है या जो सेमी एम्प्लॉयड है, स्किल्ड हो या अनस्किल्ड, उसका भी डाटा अवेलेबल है। नहीं है तो बहुत आसानी से हो जाएगा, किया जा सकता है। तो घुमा फिराकर मोटी बात जो हम आज उठाना चाह रहे हैं वो ये है कि क्या जब तक आप एक एक की जाति की गणना नहीं करेंगे तब तक सामाजिक न्याय देना असंभव है क्या? सामाजिक न्याय है क्या? जो कमजोर है, जो पीड़ित है, जिसको वो अवसर नहीं मिले और जो वो उस तरह का एक सपोर्ट नहीं मिला कि वो जो करने के लायक है उसको कर पाए अपनी परिस्थितियों के कारण, उसके लिए वो उपलब्ध कराना, यही तो सामाजिक न्याय है। तो फिर क्या हम इस सोच को आगे बढ़ा सकते हैं कि जाति जनगणना हो या न हो, इस पर राजनीतिक फैसला जब होगा तब होगा? क्या सामाजिक न्याय उसके बिना हो नहीं सकता? क्या तब तक हम सामाजिक न्याय के कार्यक्रम नहीं चला रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात, और ये बीजेपी या एनडीए की बात नहीं है, ममता बनर्जी अपने प्रदेश में तमाम ऐसी योजनाएं चला रही हैं जिससे कमजोर वर्ग जो वहां का है उसको बहुत सारा लाभ मिल रहा है। तेलंगाना में कार्यक्रम चल रहे हैं, तमिलनाडु में चल रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चल रहे हैं, ओडिशा में चल रहे हैं, हर प्रदेश में अपने तरह से चल रहे हैं, झारखंड में चल रहे हैं। और हेमंत सोरेन जी तो बहुत खुलकर अपने प्रदेश के कार्यक्रमों का गुणगान करते हैं कि किस तरह वो समाज को लाभ पहुंचा रहा है। तो यानी जाति जनगणना तो नहीं हुई है, लेकिन कमजोर वर्ग जो है उसको समर्थन और उसका सशक्तिकरण के दूसरे माध्यम जो है, दूसरे एवेन्यूज तो तैयार हो रहे हैं। एक दूसरा मुद्दा जो इसी से जुड़ा है, एक पहलू इसका बल्कि कहेंगे इसी मुद्दे का, वो ये है कि जब आप अन्य आधार पर कमजोर वर्ग को आइडेंटिफाई करके उसको लाभ पहुंचाते हैं तो उसमें यह खतरा नहीं रह जाता कि जाति के आधार पर जो ये होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी, इसमें सबसे पहला
पहली बात ये होती है कि कोई भी विशेष जाति या वर्ग का, उसमें जो मजबूत तबका होता है वो सारे के सारे लाभ अपनी तरफ कब्जा कर लेता है, और वास्तव में जिनको उस मदद की जरूरत है, उस एम्पावरमेंट की, वो वहीं का वहीं रह जाता है और कुछ मुट्ठी भर लोग इस लाभ को अपने लिए कब्जा कर लेते हैं, जो कि अगर आप दूसरा तरीका अपनाएं तो इसका खतरा नहीं है, क्योंकि वहां जातीय आधार नहीं होगा। तो इसीलिए आज अड्डा में हम कोई विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आप सबके सामने एक सवाल रख रहे हैं, एक विचार रख रहे हैं कि क्या जाति जनगणना न हो तो देश के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण नहीं हो सकता क्या? सोचिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आप इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं। जल्द आपसे फिर बात करेंगे एक और अड्डा में इसी तरह। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमें सब्सक्राइब करिए ताकि आपको पता चले हम किन मुद्दों पर अड्डा में गपशप करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।